अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, उल्लू की समझदारी। नदी के किनारे बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के कोटर में एक उल्लू का बसेरा था। वो न जाने कितने समय से वहां रह रहा था। वो काफी समय देख रहा था कि एक हाथी रोज नदी में पानी पीने आता और वापस लौटते समय उसी बरगद के पेड़ पर कुछ देर अपनी पीठ रगड़ता, फिर उसके पत्तों को स्वाद लेकर खाता। उल्लू और हाथी का एक दूसरे को देखने का जैसे एक नियम सा बन गया था। हालांकि उनके बीच कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन इतनी जोर से आंधी चली कि जंगल के बहुत सारे पेड़ गिर गए, पर चूंकि बरगद का एक विशाल व मजबूत पेड़ था, इसलिए उस पर आंधी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आंधी का जोर इतना था कि जिस तरफ कोटर था उस ओर से वो जमीन की ओर झुक गया। उल्लू का घर उजड़ गया था। वो उदास और स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। हाथी जब पानी पीने आया तो बरगद को झुका देखकर वहीं रुक गया। उल्लू बोला, मैं तुम्हें रोज यहां से जाते हुए देखता हूं, पर हमारे बीच कभी कोई बात नहीं हुई। अब मैं मुसीबत में हूं। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मुझे कहीं और अपना बसेरा नहीं बनाना पड़ेगा। तुम इस पेड़ को सीधा कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, और इस तरह हमारे बीच दोस्ती भी कायम हो जाएगी। हाथी का भी कोई दोस्त नहीं था। वैसे भी वो उल्लू की दयनीय अवस्था देखकर व्याकुल हो गया था। उसने पेड़ को सीधा कर दिया और उल्लू ने उसका एहसान मानते हुए कहा कि वो हमेशा उसके काम आएगा। दोनों के बीच इस तरह गहरी दोस्ती हो गई। अब हाथी रोज आते जाते कुछ क्षण के लिए उससे बात अवश्य करता। एक बार देवी पार्वती के वाहन शेर को सपना आया कि वो जंगल में एक हाथी का सिर खा रहा है। शेर शिवजी के पास गया और उनसे इस सपने का अर्थ बताने की प्रार्थना की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। सपने में जो देखा है उसे वास्तविकता में बदल लो। किसी जंगल में जाकर हाथी का सिर खाने का आनंद उठाओ। शेर ये सुन प्रसन्न हो गया। उसे तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। वो घूमता घामता उसी नदी के किनारे जा पहुंचा जहां हाथी पानी पीने आता था। हाथी को देख शेर बोला, कल मैंने सपने में देखा था कि मैं एक हाथी का सिर खा रहा हूं। मैंने जब भगवान शिव से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे जाकर किसी हाथी का सिर खा लेना चाहिए। तुम मुझे दिख गए हो। मैं अब तुम्हारा सिर खाऊंगा। कोई काम करना बाकी हो तो मैं तुम्हें उसे पूरा करने की मोहलत दे सकता हूं। आखिर में इतना भी स्वार्थी नहीं हूं। हाथी शेर की बात सुनकर घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो अपना बचाव कैसे करे। उल्लू भी पेड़ पर बैठा सब सुन रहा था। वो बोला, अगर भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दी है तो तुम्हें रोकने वाले हम कौन होते हैं। तुम मजे से हाथी का सिर खा लेना, पर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका पता लगाने के लिए मैं एक बार भगवान शिव से मिलना चाहता हूं। शेर को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। वो तो सच ही बोल रहा था। तीनों भगवान शिव से भेंट करने चल दिए। उल्लू उड़ सकता था, इसलिए वो उनसे पहले वहां पहुंच गया। वो उनको प्रणाम कर बोला, भगवान, कल मुझे बड़ा अजीब सपना आया। मैंने देखा कि देवी पार्वती के साथ मेरा विवाह हो रहा है। क्या सचमुच ऐसा होना संभव है प्रभु? आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही भगवान शिव की भुगटी तन गई। उन्होंने उल्लू को ऐसे देखा जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। मूर्ख, तू ये क्या बोल रहा है। चाहे तूने सपने में जो देखा हो, लेकिन ऐसा होना कदापि संभव नहीं। आगे से ऐसी बात अपने मन में भी नहीं लाना। अब जा, वरना तेरी खैर नहीं। उल्लू ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु क्षमा करें, लेकिन सपने में देखने के कारण अगर मेरा विवाह देवी पार्वती से नहीं हो सकता
तो शेर के सपने में हाथी का सिर खाए जाने की बात वास्तविकता में कैसे बदल सकती है? आपने ही तो ऐसा करने की आज्ञा दी है। भगवान शिव को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उल्लू से क्षमा मांगते हुए कहा, अच्छा हुआ समय रहते तुमने मुझे मेरे भूल का एहसास करा दिया। तब तक वहां हाथी व शेर भी पहुंच गए थे। उन्होंने शेर से कहा, ये मेरी भूल थी कि मैंने बिना सोचे समझे तुमसे अपने सपने को सच में बदलने की आज्ञा दे दी। शेर दुखी मन से देवी पार्वती के पास लौट गया और हाथी व उल्लू खुशी खुशी अपने जंगल लौट आए।